यस सर। ओके। तो तो देखिए यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, ठीक है। तो चलिए और पढ़ते आगे में, मतलब वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, दैट्स नॉट ऑप्शनल। तो अभी अगर फिर यस से सर। वो जो है क्या नाम था फंक्शन का, अच्छा एक बार, माई डिस्प्ले, ठीक है, लाइक दिस। और अब क्या करते हैं, एक बार फिर रन करके देखिए ना, तो जब वो हमने डाला आर्ग्यूमेंट तो ये भी आ गया, ठीक है, दिस वन ऑल्सो केम हियर, ठीक है। यस चलिए तो अभी वापस जाते हैं हम लोग। तो अब देखिए, तो फर्क दोनों में क्या था कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कोई फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ लूज कपलिंग तो दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए, अब नया नया टेक्निक हम लोग को पता चल गया है, नए नए वर्ड्स पता चल गया, आप बोल सकते हैं, तो हम वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब इंटरफेस का हम इस्तेमाल करते हैं अपने ये प्रोग्राम्स वगैरह में, है ना, तो हमको क्या मिलता है, हमको एक लूज कपल प्रोग्राम मिलता है बहुत बार, ठीक है। तो लूज कपलिंग में क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, जैसे मान लीजिए आप माई डिस्प्लेयर आज यूज कर रहे हैं, कल को हो सकता है कुछ और नाम आपने चेंज कर दिया, एक नया फंक्शन बनाया, उसको भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो एडवांटेज मिलता है, मतलब इसका डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, है ना, वी डोंट हैव टू चेंज द डिजाइन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका डिजाइन वैसे ही रहने दीजिए, और ठीक है दूसरा फंक्शन बना के हम पास कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, दैट्स पॉसिबल, है ना, ठीक है। या मतलब यस सर। है ना, इसके जगह में दूसरा अवेलेबल है तो हम उसको बुला के यहाँ पे काम करवा सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी होता है ना मल्टीपल अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो लूजली कपल, ठीक है। ऑल राइट, सो तो ये चीज है। तो देखिए, अच्छा अभी जैसे अपने देश में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी भी हम लोग काम चलाने वाला काम ज्यादातर करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई हमें क्रिएटिविटी का कमी है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कभी जैसे कभी कभी कुछ कुछ वीडियोस में देखता हूँ, ठीक है, कि आदमी वेट रोड पे गाड़ी चला रहा है और गाड़ी स्किड हो जाता है, ठीक है, बहुत बार है, ठीक है। तो यू कैन हेल्प मेनी सिचुएशंस, ठीक है। तो मतलब चला रहे चला अचानक ब्रेक मारा आपने, गाड़ी पूरा वो हो गया, मतलब टर्न हो गया पूरा पूरा, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो वाई इट हैपेंस, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल टायर्स लगाते हैं, जो सब सस्ता टायर होता है वो लगा के अपना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो बट क्या होता है, इस तरह का टायर आता है ना, जैसे ऑल वेदर टायर्स आता है, ठीक है ना। तो ये सब टायर आप ला चलाइएगा तो क्या होता है, ज्यादा सेफ रहता है, तो ऐसा स्पेशली बिल्ड रहता है वो सब, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं देते कि जो सबसे सस्ता होता है, ठीक है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, मतलब काम जिसमें चल जाए ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू। तो सिमिलरली, ठीक है, ये सब प्रोग्राम भी बनाते हैं तो हम लोग कई बार काम चलाओ बनाने की कोशिश करते हैं, सम हाउ हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी डिजाइन, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड अदर थिंग्स वी डोंट टेक केयर, है ना, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, तो हमको एक लूज यस सर। कपलिंग वाला यहाँ पे एक फीचर मिला, ठीक है, दैट इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। और दिस इज हाउ कॉल बैक वर्क्स, ठीक है ना, इस तरह से काम करता है कि एक तो सबसे पहले देखिए, आप फंक्शन को यहीं पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में ही कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो और उसके बाद में जब मान लीजिए एक्चुअल आप फंक्शन को कॉल करें, दैट टाइम यू कैन पास द नेम ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। यहाँ पे देखिए हमने इसे माई कॉल बैक लिखा है ना, ठीक है, वी डिड नॉट गेट गिव द नेम ऑफ द एक्चुअल फंक्शन, है, ठीक है। एक्चुअल फंक्शन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि, ठीक है, एंड रॉन्ग में, अच्छा हाँ वो नहीं देना है, ब्रैकेट नहीं देना है, सिर्फ वो समझाया हुआ है, चलिए ठीक है। नाउ इन द एग्जांपल अबव, ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, और इसको आर्गुमेंट की तरह पास किया जाता है। और जब आप पास करें तो उस समय में ये पैरेंथेसिस नहीं देना है, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, फाइन। अब देखिए और एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, एक अरे बनाया गया, ऑल राइट, उसके बाद में कॉलिंग रिमूव नेगेटिव, है ना, विथ अ कॉल बैक, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वो लैम्डा वाला ट्राई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स का एक नया अरे बनाया जा रहा है, एक मेथड है रिमूव नेगेटिव करके, उसको कॉल किया गया, जहां पे इस अरे को पास कर दिया गया है, एंड देन एक कॉल बैक आ गया वहां पे, देखिए, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो जहां पे, ठीक है, अ, हम एक्स को पास कर रहे हैं, और एक्स जो कि ग्रेटर देन, ठीक है, जीरो होगा, उसको यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा, ऑल राइट। चलिए तो अभी क्या हो रहा है देखिए ना, तो यहाँ पे बस कॉल बैक नाम से मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी रिप्लेस्ड हियर, ठीक है। और फॉर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब ये जो है इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। एंड देन उसको इस अरे में पुश कर दिया जा रहा है, उस अरे को रिटर्न कर दिया जा रहा है ना बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसका एडवांटेज देखते हैं क्या है, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वन। चलिए तो अच्छा, ये बस एग्जांपल है कि ये भी एक कॉल बैक है बोल के ना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल बैक। तो देखिए एक चीज और मैं बस यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है।
कि व्हेन यू कम हियर, ये देखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी ये जावा का एरो फंक्शन डिस्कस किया गया है, ठीक है। देखिए, ठीक है, दे हैव डिस्कस्ड हियर। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताने का, और ये देखिए ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस वाज इंट्रोड्यूस इन ES6, रिमेंबर, ठीक है। बट कॉल बैक्स पहले से इंट्रोड्यूस किया गया होगा, ठीक है ना, वो पहले से होगा। तो ये एकदम नया फीचर है जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप दोनों के टाइप से आपको बता दिया गया कि आप दोनों को ही कॉल बैक्स बुला सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल दिस वन ऑल्सो एज कॉल बैक एंड दैट वन ऑल्सो एज कॉल बैक, है ना। तो एरो फंक्शंस पे और पढ़ाई करने के लिए इसको देख लीजिए, ठीक है, ये पेज को, है ना, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर्स है बेसिकली, ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, जिसका वैल्यू जहां पे आप इसको कॉल कीजिएगा इस फंक्शन को, वहां से मिल जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। एंड क्या रिटर्न करना है आपको, आपको बेसिकली यहाँ पे लिख देना है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, जहां पे कॉल होगा, देखिए, ठीक है, कॉल बैक, ठीक है। तो वहां पे एक्स का वैल्यू मिल रहा है जो कि यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ठीक है। और आपको बेसिकली रिटर्न करना है एक्स का वो वैल्यू, ठीक है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। मतलब ये यस फंक्शन सर। कुछ इस तरह का हो सकता है अगर आप इसको नॉर्मली आप बनाइएगा तो, ठीक है, कि फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद में RET रिटर्न, सपोज GRET ईयर ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरह का फंक्शन होगा जो कि एक्स पैरामीटर ले रहा है अपने अंदर में, ठीक है, एक्स पैरामीटर ले रहा है अपने अंदर में। उसके बाद में बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है, एक इफ लगाना होगा हमको कि अगर, ठीक है, जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको रिटर्न कर देना, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है, सॉरी नॉट 0, रिटर्न एक्स, ठीक है, ये चीज। तो अब देखिए इसी का मतलब इसको और शॉर्ट ऐसे ही बनाया जा सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट अगर हम करें तो इसका शॉर्ट और कैसे हो सकता है, जैसे पहले ये वाला है, इफ के जगह में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ रिटर्न लिख दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्स, ठीक है। अदरवाइज आप चाहने से फॉल्स या कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या नल रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखना होगा कि मतलब नहीं, ये वाला काम नहीं करेगा बिकॉज वो सेकंड पैरामीटर हम दे नहीं रहे इसलिए, ठीक है, दैट इज वाई इट मे नॉट वर्क, ठीक है, इट वोंट वर्क एक्चुअली। ये टेक्निक ठीक है। फिर एक चीज हो सकता है कि आप बिना इसका, जैसे वहां पे एनोनिमस टाइप से उसको कॉल किया जा रहा है तो आप एनोनिमस यूज कर सकते हैं, लाइक दिस यू कैन यूज इट, ठीक है ना, तीसरा से यूज कर सकते हैं। और ये तीसरा तरीका दिया हुआ है, ठीक है, अभी, है ना, जो एरो फंक्शन है विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, उसके बाद में सिंपली, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो सिंपली लाइक दैट, है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। यस सर। तो इस तरह से किया जा रहा है। तो चलिए, तो अभी दोनों सिंटेक्स आपको बता दिया गया, ठीक है, कि मतलब ये भी कॉल बैक है, ऊपर भी कॉल बैक है। फिर कब यूज करना है यहाँ पे हमको पता चल गया है, ठीक है। बताया गया था कि जब मतलब आप एसिंक्रोनस फंक्शंस बनाते हैं, दैट टाइम यू हैव टू यूज कॉल बैक्स, रिमेंबर, ठीक है। बट इमीडिएटली, ठीक है, नेक्स्ट कुछ पेजेस में ही हमको बता दिया कि एसिंक्रोनस के लिए क्या यूज करना है हमको, जैसे यहीं पे है ना। तो ये कुछ एग्जांपल आ रहा है एसिंक्रोनस का, आप ट्राई कर सकते हैं वहां पे ना, ठीक है, यू कैन सी देम, ठीक है। तो एसिंक्रोनस को आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बट जैसे यहाँ पे यस नीचे सर। में बता ही दिया है हम लोग को कि मतलब इंस्टेड ऑफ कॉल बैक्स आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोमिसेस का काम कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो एंटायर सिनेरियो जानने के बाद में तो यही लग रहा है ना हम लोग को कि ये जो हमारा कॉल बैक्स है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट नाउ, है, ठीक है। क्यों लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज देखिए पिछला वाला इसमें पेज में बोला गया था कि इसका इस्तेमाल आप वहीं कीजिएगा जहां पे क्या होगा, यू हैव टू यूज देम वेयर देयर इज दिस, ठीक है, कॉल बैक्स है वहां पे आपको इस्तेमाल करना है, सॉरी एसिंक्रोनस प्रोग्राम्स में आपको इसका इस्तेमाल करना है ना, ठीक है, कॉल बैक्स का, ठीक है। एंड ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस वाला पेज में जा रहे हैं तो वहां पे लास्ट में बोल दे रहा है कि इसकी जगह में आप प्रोमिसेस का इस्तेमाल कीजिए, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब कॉल बैक्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट मच, है ना, ठीक है। तो बिकॉज जिस चीज के लिए बोला गया है उसको यूज करने के लिए वहां पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना, प्रोमिसेस का इस्तेमाल कीजिए, तो दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट मच, ठीक है। तो ये धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अगर हम प्रॉमिस यस में सर। आते हैं, ठीक है, तो जैसे आई प्रॉमिस अ रिजल्ट, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक है, is a code that takes some time, ठीक है। कंज्यूमिंग कोड इज अ कोड दैट मस्ट वेट फॉर रिजल्ट, है ना, ठीक है। तो चलिए ये यस सर। जो नीचे में जो शब्द यूज करेगा उसको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी प्रोड्यूसिंग कोड क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन सिंपल, ठीक है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन है, आप है, मतलब आप वहां पे यस कंज्यूमिंग सर। कोड हो गए, ठीक है। तो आपने ऑर्डर यस प्लेस सर। कर दिया एंड यू हैव टू वेट, रिमेंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जनरली अगर आप एक फॉर्मल डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, जहाँ बैठ के खाना खाना है आराम से, तो क्या होता है ये कि मतलब आपको बैठना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं कि आप एकदम डीएक्टिवेटेड हो गए, आप भी एक्टिव रहते हैं ना, आप चाहने से दूसरा काम तो कर ही सकते हैं। बट मतलब इन अ नॉर्मल नोट, ठीक है, यू हैव टू सिट डाउन देयर एक्चुअली, ठीक है। आप सीट छोड़ के थोड़ा ना चले जाइएगा और फिर आधा घंटा के बाद आइएगा, तो वैसा तो नहीं करना है, मतलब यू हैव टू वेट देयर एक्चुअली, ठीक है। एंड अब बाहर जाके तो कोई काम पॉसिबल नहीं फिलहाल, है ना, ठीक है, जब तक कि आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो जाता एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एक तरह से सिंक्रोनस टाइप का काम है, ठीक है। तो यू आर द कंज्यूमिंग कोड, और वो जो रेस्टोरेंट वाला है वो प्रोड्यूसिंग कोड है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करके ला रहा है आपके लिए, ठीक है। बट वो जो जो हम लोग पार्सल जो ऑर्डर करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उतना सिंक्रोनस नहीं है ना, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको कैरी ही नहीं करना है, लेके जाना है, ठीक है। बट इन बिटवीन है ना, मतलब वो लेने और ऑर्डर के बीच में आप चाहने से कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं, यू आर नॉट टाइड अप एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो आप अपना काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए मैंने अपना एग्जांपल के थ्रू एसिंक्रोनस भी समझाने की कोशिश किया, एंड मेन मेरा आइडिया था ये वाला प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कोड समझाने का, है ना, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग कोड मतलब कोई ऐसा कोड जो कि कोई कैलकुलेशन करने गया है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग करने के लिए गया है ना, ठीक है। और कंज्यूमिंग कोड जिसने उसको कॉल किया था, जिसने उसको इनिशिएट किया था, है ना, ठीक है। तो कंज्यूमिंग है। तो अब प्रॉमिस, ठीक है, इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये काम करने की कोशिश करता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटेन्स बोथ प्रोड्यूसिंग कोड एंड कॉल्स टू कंज्यूमिंग कोड करके, है ना, ठीक है। तो सिंटेक्स बताया यहाँ पे प्रॉमिस कैसे यूज करना है, ठीक है। तो देखिए लेट माई प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस, और उसके बाद में आपको फंक्शन यहाँ पे डाल देना है, देखिए ना, ठीक है, एक फंक्शन आपने डाला जहाँ पे आपने माई रिजेक्ट और माई रिजॉल्व नाम से, ठीक है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। नाउ ये दोनों का नाम आप यूजर डिफाइंड है, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि माई रिजॉल्व एंड माई रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अगर सक्सेसफुल होगा तो ये कॉल किया जाएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये कॉल किया जाएगा, है ना, सिंपल लाइक दैट, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये जो आपने कॉल किया है ना, तो बेसिकली दिस इज अ कंस्ट्रक्टर एक्चुअली, ठीक है ना। जब आप प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, और ठीक है आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है। और ये जो है ये बॉडी है फंक्शन का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अच्छा मतलब एक तरह का एनोनिमस फंक्शन है जिसको आप इसके अंदर में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो ये भी कॉल बैक ही एक तरह से, ठीक है, वी कैन अज्यूम दिस एज कॉल बैक ओनली, इसका डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, कॉल बैक बुलाया जा सकता है इसको, ठीक है। और उसका जो कॉल बैक था वो भी लगभग ये जो डेफिनेशन था यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि इसको कॉल बैक है ना, ठीक है। बट चलिए देखते हैं क्या टर्म ये लोग इसके लिए यूज करता है, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड्स एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों दो मेथड्स है, ठीक है, जिसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अंदर में। ओके देन ये हमारा प्रोड्यूसिंग कोड हो गया, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसिंग कोड हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड कंज्यूमिंग कोड कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है ना, कि माई प्रॉमिस, ठीक है, जो ये ऊपर में आपने बनाया, ठीक है, माई प्रॉमिस, उसके बाद में दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू कॉल, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, देखिए ना, ठीक है, ये सक्सेसफुल होता है तो आपको वैल्यू यहाँ पे दे दिया जाएगा, अदरवाइज ठीक है एरर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो खैर मतलब एक सिंपल सा खाली समझाने की कोशिश किया, रन नहीं करेगा ये कोड सही ढंग से, ठीक है, नीचे में आएगा उसको हम लोग देखते हैं। और भी कुछ चीज़ समझाने की कोशिश किया गया है। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन, ठीक है, मतलब तीन टाइप का आपको ये मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है, एक पेंडिंग हो सकता है, एक फुलफिल्ड हो सकता है, एक रिजेक्टेड हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट दो टाइप का प्रॉपर्टीज सपोर्ट करता है, एक तो स्टेट है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है अभी, क्या काम हो रहा है उसका, ठीक है, और उसके बाद में एक रिजल्ट है। तो वाइल ए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज पेंडिंग, ठीक है, ये स्टेट के बारे में बता रहे हैं, तीनों स्टेट्स है इसका, ठीक है। तो पेंडिंग में है तो मतलब वर्क कर रहा है अभी भी, ठीक है, तो रिजल्ट इज अनडिफाइंड, ठीक है। एंड व्हेन प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज फुलफिल्ड, रिजल्ट में क्या मिलता है हमको, वैल्यू मिल जाता है जो भी चाहिए आपको, ठीक है। एंड जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो एक एरर आता है, चलिए ठीक है।
तो अच्छा, दोनों का डिफरेंस बता दिया क्या, स्टेट और ये, और रिलेशन क्या है दोनों में ना, स्टेट और रिजल्ट का, ठीक है। तो स्टेट ऑब्वियसली स्टेटस, ठीक है, और रिजल्ट की क्या वैल्यू मिला आपको, है ना। तो वही तीनों स्टेट, ठीक है। फिर से पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड। तो अगर पेंडिंग है तो रिजल्ट में आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। अगर फुलफिल्ड है तो आपको रिजल्ट में वैल्यू मिल जाएगा, और नहीं तो एक एरर मिलेगा, ठीक है। नाउ यू कैनॉट एक्सेस प्रॉमिस प्रॉपर्टी स्टेट एंड रिजल्ट्स, ओके फाइन। नाउ यू मस्ट यस यूज अ सर। प्रॉमिस मेथड टू हैंडल द प्रॉमिसेस, याद रखिएगा। तो जैसे मेथड में आ गया ये देन, एक तो ऊपर दिखा रहा था, और भी मेथड हो सकता है जिसके बारे में शायद नीचे में लिखा होगा, ठीक है, देखते हैं। तो हाउ टू यूज अ प्रॉमिस, ठीक है। तो माई प्रॉमिस देन फंक्शन, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होता है वो, मतलब कॉल करना पड़ेगा फंक्शंस को। चलिए ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं। अच्छा, देन को समझा दिया है कि देन टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, अ कॉल बैक, देखिए आ गया ना कॉल बैक, ठीक है। तो अ कॉल बैक फॉर सक्सेस एंड अनदर फॉर फेलियर, ओके ना, बोथ आर ऑप्शनल, सो यू कैन ऐड अ कॉल बैक फॉर सक्सेस और फेलियर ओनली। अच्छा, मतलब सिंगल से भी काम यस चल सर। जाएगा, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए इस प्रोग्राम को, ठीक है। और इसको हम लोग रन करके भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, पहले इसमें ही जाते हैं, प्रॉपरली देखते हैं। तो वैल्यू भी हम चेंज करके देखेंगे, ठीक, फिर पता चल जाएगा हम लोग को और भी, ठीक है। तो चलिए, व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ प्रॉमिस, ये लाइन तो आएगा ही आएगा, मतलब एक नया हमको प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। एंड व्हाइल क्रिएटिंग द, ठीक है, ऑब्जेक्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिक्लेयर द मेथड्स हियर, देखिए ना, एक तरह से वो मेथड्स आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो कि कॉल बैक्स होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। नेम कैन बी एनीथिंग, ठीक है, नेम कैन बी एनीथिंग। दूसरा जगह देखिए कुछ और नाम से हो रहा होगा, w3schools.com में माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसके अंदर में ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो दो कॉल बैक्स ले रहा है अपने अंदर में, ठीक है। तो व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है, कि सबसे पहले x का वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो, ठीक है, माई रिजॉल्व को कॉल कर रहा है, ठीक है, और ओके वहां पे आ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज माई रिजेक्ट को कॉल किया जा रहा है जहां पे एरर आ जा रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। और फिर देखिए ये माई प्रॉमिस यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। तो जहां पे दीज आर एनोनिमस फंक्शंस, रिमेंबर बोथ आर एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो यस सर। इसका बॉडी में एक्चुअली आपको कॉल करना है, ठीक है। ठीक है। ये माई डिस्प्ले जो अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो यस वही सर। पुराना है। आप चाहने से मतलब सीधे सीधे इसको भी कॉल, इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं, या ये लाइन अपना से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस योरसेल्फ, ठीक है। तो चलिए, तो वही क्या कर रहा है, उसको डिस्प्ले करा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू को और एरर को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। तो देखिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं 10, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, बिकॉज एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, तो अब हमको एरर दिखाएगा, देखिए, हम्म। ठीक है, इट इज शोइंग अस एरर है, ठीक है। यस सर। तो देखिए सिंपल है, वर्किंग कोई खास कुछ इसका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉमिस में क्या है, आपको बस ये दोनों फंक्शन को कॉल करना है ना। ये दो फंक्शन कॉल करना है जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ से, दे आर द कॉल बैक्स एक्चुअली, ठीक है ना। और यस सर। जो भी आपका कोड है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, प्रॉमिस के अंदर में जो एक्चुअल काम होने वाला कोड को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एंड देयर हैज टू बी टू कॉल बैक्स, एक होगा, मतलब ये आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे जो भी हो रहा है आपका, उसके बाद में आपको, जैसे मान लीजिए आप चाहने से एक्स का वैल्यू भी दोनों जगह हम लोग भेज सकते हैं चाहने से, तो ठीक है, एक्स और एक्स करके भेज देते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक इट शुड कम टू, देखिए 10 आया, ठीक है। मतलब अभी तो जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अभी तो प्रोग्राम ढंग से बना ही नहीं एक्चुअली में, देखिए, ठीक है, ये वाला तो बिकॉज देखिए यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू होगा तो ये रिजॉल्व के थ्रू आपको जाएगा, ठीक है ना, लाइक दैट, ठीक है। और अगर x का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू होगा तो रिजेक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम ये x भेज रहे हैं, साथ साथ में हम लोग प्लस करके, ठीक है, स्पेस RESOLV रिजॉल्व सी एच यस ए सर। एन एन एल चैनल करके, है ना, ठीक है, कि ये जो मैसेज आया है रिजॉल्व चैनल से आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो मैसेज आया है ये REJECT रिजेक्ट NNL चैनल से आया है। चलिए, अब ये जो चीज है ये तो आप बार बार यूज कीजिएगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी रिजॉल्व से आया बिकॉज 0 होता है, ठीक है। और अगर कोई और वैल्यू हम लोग दे देते हैं तो ये रिजेक्ट वाले चैनल से आया मैसेज है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वट यस एवर, सर। ठीक है, जो भी आपको काम कराना है वो ये प्रॉमिस वाले फंक्शन के अंदर, मतलब उसका, मतलब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में सारा चीजें डालना है। एंड जो सही रिजल्ट है वो यहाँ से भेजना पड़ेगा, और जो गलत रिजल्ट है बेसिकली यहाँ से भेजना पड़ेगा ना, ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू डू इट, है ना। यस सर। तो चलिए, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, नॉर्मली इससे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको मिलेगा, ठीक है।
और भी मिलेगा, देखिए कुछ टाइम आउट ये सब के साथ में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यूजिंग अ कॉल बैक, ठीक है। तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन यूज किया गया, जहाँ पे एक फंक्शन माई फंक्शन बनाया गया, ये वाला फंक्शन है नीचे में, जहाँ पे सिंपली जो वैल्यू इसको मिलेगा वो वैल्यू डिस्प्ले कराया जा रहा है, ठीक है। यस और सर। उसके बाद में फंक्शन दिस, ठीक है। उसके बाद में टाइम आउट में 3000 दिया गया है, एक बार ट्राई करके देखते हैं ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली। वेट यस थ्री सर। सेकेंड्स फॉर दिस टू कम, है ना। तो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बेसिकली, ठीक है, सेट टाइम आउट जो है, ठीक है। तो जहाँ पे आप ये टाइम आउट कर दे रहा हो, जब टाइम आउट हो जाएगा तो उस समय में क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, व्हाट शुड हैपन, ठीक है, देयर इज कमिंग हियर, है, ठीक है। तो टाइम आउट हो जाएगा तो इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, और टाइम आउट का वैल्यू आपने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो दिस इज अ रेडीमेड फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो ये रेडीमेड फंक्शन है, तो इट्स सिंपल, इसमें तो कोई खास कुछ नहीं दिख रहा है। यस सर। और देखिए, अच्छा उसी को मतलब, अच्छा एक इसके साथ दिखाया गया और एक इसके साथ दिखाया गया, प्रॉमिस के साथ में दिखाया गया, नथिंग मच, ठीक है। तो प्रॉमिस में बस वो माई रिजॉल्व को मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखा दिया गया है, ठीक है। सिंपल है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। फिर से यस वेटिंग सर। फॉर अ फाइल, ठीक है, एग्जाम्पल यूजिंग कॉल बैक, मतलब उसी को अलग अलग सिचुएशन में आपको दिखा दिया कैसे कैसे करके आप यूज कीजिएगा, तो ये ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, नाउ वन मोर थिंग, जैसे कि मतलब जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मतलब एटलीस्ट है ना, मतलब ब्राउजर का ये सब वर्जन चाहिए, बिकॉज जिसमें ES6 का सपोर्ट नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। हालांकि ये आप कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज लगभग लगभग सबके पास आज अपडेटेड ब्राउजर होता है, चाहे आप कंप्यूटर में है चाहे आप मोबाइल फोन में, ठीक है। तो मोबाइल फोन में तो यूजुअली अपडेटेड रहता ही है, बट इवन इन कंप्यूटर्स, ठीक है, वी हैव अपडेटेड, है ना। विंडोज है तो विंडोज में तो ऐसे ही अपडेट हो जाता है, लिनक्स भी जैसे अभी हम ही लोग है, ठीक है। अच्छा, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है वो लोग अपडेट नहीं करते जिनके पास उबंटू है, ठीक है। तो बट मैं तो हम्म। क्या करता हूँ, मैं तो जो मैसेज भी आता है उसका लाइव अपडेट का, तो उससे भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स, ठीक है, मैं वो सूडो अपडेट से भी अपना से भी चीजों को अपडेट करते रहता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसलिए मेरा चीजें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा, अपडेटेड ही मिलेगा, है ना। तो अभी जैसे हम क्रोम का वर्जन देखते हैं कौन सा है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्रोम 33 चाहिए, है ना। अभी तो 100 के ऊपर चला गया ना हमारा क्रोम, ठीक है। तो कहाँ था, हेल्प में था ना, अबाउट। तो देखिए 114, देखिए, ठीक तीन है, है सर। वर्जन है, ठीक है। यस। तो वो तो कहाँ यस वे सर। बैक है ना, ठीक है, मतलब, और अब वो तो 9 साल पुराना बता रहा है ये वाला, देखिए फरवरी 2014 है ना, ठीक है। तो यस 9 साल सर। पुराना वाला वर्जन में भी चल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट्स वेरी ओल्ड एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी इतना ओल्ड तो शायद ही किसी के पास में होगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अगर कोई उबंटू डाला भी है, ठीक है, तो कोई भी डालेगा तो ये 2204 से, मतलब LTS जिसको डालना है, तो 2204 से पीछे का तो डालेगा नहीं कोई भी, तो एटलीस्ट मतलब आपके पास में जो 2204 या 2022 में जो रिलीज हुआ है, ठीक है, ये ब्राउजर है, ठीक है, एटलीस्ट वो तो होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो वी आर ऑन द सेफर साइड एक्चुअली, ठीक है, वी आर ऑन द सेफर साइड। तो यस चलिए सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अवेट असिंक के बारे में आ रहा है, ठीक है, जो लास्ट पीस है इसका, ठीक है ना। तो ये ठीक है आजकल सर। ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, वी डोंट डायरेक्टली क्रिएट, वो प्रोमिसेस वगैरह भी हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो हम, ठीक है, इसी को डायरेक्टली यूज करते हैं ना इसको, ठीक है। तो देखिए अभी मतलब इसको प्रोमिसेस के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, मतलब देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, पहले कॉलबैक्स, ठीक है, फिर एसिंक्रोनस, ठीक है, फिर प्रोमिसेस, एंड देन नाउ वी आर हियर। हालांकि इंटरनली देखिए, इंटरनली कॉलबैक्स भी यूज हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सच का आउटडेटेड हो गया चीजें, ठीक है। तो अभी हमने देखा, मतलब इनडायरेक्टली कॉलबैक्स का इस्तेमाल हो रहा है सब जगह, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है उसी तरह से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जानने से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तो आ ही जाएगा हमको, है ना, ठीक है। यस सर। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ओनली। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉट नेट में, है ना, ठीक है। EF का इस्तेमाल कर रहे हैं, या EF को रादर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो लेकिन यस ठीक है, अब ये अच्छा से जानने के लिए अगर आपका AT.NET का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, है ना, इट वोंट बी बैड, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप अगर LINQ भी जान रहे हैं तो इट विल बी नाइस फॉर यू, है ना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में जिसको पता है चीजें वो ज्यादा अच्छा समझेगा चीजों को, है ना, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, इसको जानने के लिए आपको ऊपर का दोनों चीज को जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। कैन ऑलवेज स्टार्ट लाइक दिस, बट इंटरनली, ठीक है, इंटरनली ये बिल्ड किसके ऊपर हुआ है, बिल्ड इन्हीं सबके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी अगर कुछ फाइन ट्यूनिंग करने का जरूरत पड़ेगा तो मे बी, ठीक है, इसका नॉलेज यूजफुल होगा, ठीक है। AT.NET या LINQ का नॉलेज क्या होगा, बेहतर होगा हमारे लिए, अच्छा होगा, है ना, ठीक है, यस सर। लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी अब
ये शॉर्टकट में था यहाँ पे सारा चीज, क्योंकि थ्योरी सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस एग्जांपल्स सॉल्व करवा दिया गया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो बेटर टाइप से थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस, ठीक है, यस देख सर। लेते हैं एक बार इसको भी। तो चलिए, प्रोमिसेस फाउंडेशन है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। नाउ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय एन असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, इवन वो जो आप अवेट असिंक फंक्शंस को भी यूज करते हैं, वो कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ऑल्सो, ठीक है, इन द बैकग्राउंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू रन, है ना, ठीक है, ये रन करता है, ठीक है। तो ओके, तो व्हाट इज प्रॉमिस, इट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिटर्न बाय एन असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन होगा जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, उसको हम लोग प्रॉमिस बुलाते हैं, जो कि, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द करेंट स्टेट ऑफ द ऑपरेशन, जो कि अभी हमने देखा हुआ था ना वहां पे, वो तीन जो हमको बता रहा था, पेंडिंग, ठीक है, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, है ना, तीन स्टेटस था। तो वही चीज होगा यहाँ पे भी, ठीक है, वही बताया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ऑफ द ऑपरेशन। नाउ एट द टाइम द प्रॉमिस इज रिटर्न टू द कॉलर, the operation often isn't finished, है ना, ठीक है। तो but the promise object provides method to handle the eventual success, ठीक है, और failure of the operation, remember, ठीक है। तो जैसे हमने बोला ना, तीन स्टेटस में होता है, तो पहला स्टेटस है, ठीक है, पेंडिंग। तो पेंडिंग स्टेटस में ही आपको उसका ऑब्जेक्ट तो मिल जाएगा, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यूजिंग प्रॉमिस, ठीक है, आप सिर्फ उसका पेंडिंग स्टेटस को यूज नहीं कर सकते उसका, ठीक है, फुलफिल जिसको सक्सेस बोल सकते हैं आप, ठीक है, और रिजेक्टेड जिसको फेलियर बोल सकते हैं, वो ऑपरेशन को भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं ना। तो चलिए, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, ठीक है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा के फंडामेंटल्स, इंक्लूडिंग, मतलब जो उसमें था एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट समझने के लिए, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज प्रोमिसेस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो यस चलिए, सर। लास्ट आर्टिकल में आपने बात किया कॉलबैक्स का, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए। नाउ विद दैट डिजाइन, ठीक है, यू कॉल द असिंक्रोनस फंक्शन पासिंग योर कॉलबैक्स फंक्शन। तो द फंक्शन रिटर्न्स इमीडिएटली, ठीक है, एंड कॉल्स ए कॉल बैक फंक्शन व्हेन द ऑपरेशन इज फिनिश्ड, ऐसा करके काम करता है ये, ठीक है। इतना विद अ प्रॉमिस बेस्ड एपीआई, द एसिंक्रोनस फंक्शन स्टार्ट्स द ऑपरेशन एंड रिटर्न्स प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके यू कैन देन अटैच हैंडलर्स, ठीक है, टू द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, एंड देन यूज दीज हैंडलर्स, ठीक है, एंड these handlers will be executed when the operations has succeeded or failed करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब ये सब लाइन तो समझ में आएगा, जब हम लोग अभी प्रोग्राम लिख के देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला एपीआई यहाँ पे यूज किया जा रहा है, फेच एपीआई, ठीक है, अब जिसके बारे में वहां पे अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ था जब हमने प्रोमिसेस यूज किया वहां, तो है ना, ठीक है। अच्छा, now in this article we will explore promises by copying code samples from pages into the browser's JavaScript console. Okay, now to set up this, open a browser tab and visit this. अच्छा, ठीक है। उसके बाद में इन दैट टैब ओपन द जावास्क्रिप्ट कंसोल इन योर ब्राउजर्स डेवलपमेंट टूल्स, है ना, ठीक है। नाउ व्हेन वी शो एन एग्जांपल, कॉपी इट इनटू द कंसोल, अच्छा, ठीक है ना, यू विल हैव टू रीलोड द पेज, ठीक है, टू एंटर अ न्यू एग्जांपल नाउ ऑन द कंसोल, और द कंसोल विल कंप्लेन यू अबाउट हैविंग रीडिक्लेयर्ड फेच प्रॉमिस करके, अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो ये असल में एम्प्टी है इसीलिए, है ना, ठीक है, दिस इज एम्प्टी, दैट इज वाई, ठीक है। अच्छा, एक काम करते डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख ही सकते हैं शायद ना, हाँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सही है। तो हो रहा है लास्ट में एक अनडिफाइंड, पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, तो बट ये काम किया है जो हमारा हेलो है, ठीक है, दैट हैज वर्कड। तो यहीं पे कॉपी पेस्ट करके इसको ट्राई किया जाएगा, ऑल राइट, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो इन दिस एग्जांपल वी विल डाउनलोड दिस जेसॉन, ठीक है, एंड लॉग सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। To do this, we'll make HTTP request to the server. In HTTP request, we'll send a message to a remote server, and it sends us back a response. In this case, we will send a request to get this, ठीक है। Remember the article, हाँ, मतलब पुराना एक जहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया था, but instead of this, ठीक है, fetch API will be used for this purpose, है ना, ठीक है। तो आप चाहने से इसके बारे में राइट क्लिक करके यहाँ से रीड भी कर सकते हैं इसको, हालांकि नीचे बताएगा वहां पे भी, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में वो करते हैं ना, ठीक है, यस सर। कवर करते हैं, और ठीक है, बाकी है ना, तो बाकी यहाँ तक क्या कीजिए, कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने यस का, सर। एंड दिस आर इंपॉर्टेंट रिमेंबर, है ना, ठीक है, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर।
बाय सर। बाय।